हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोग स्टोरी को एंजॉय तो कर रहे हो ना? आपको अच्छा तो लग रहा है ना? ज़रूर बताना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजे के शंघाई से बीजिंग आने के प्रीवियस नाइट को लंजे विंग के घर पे था। उन लोगों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया। देन उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को ट्रेन पकड़ के लंजा शंघाई से बीजिंग चला आया। बीजिंग में लंजा अपनी पुराने रूटीन पे फोकस कर रहा था, अपने काम पे फोकस कर रहा था। बट उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। उसे पता है कि उसके लिए बहुत सारा वर्क्स बाकी है, उसके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है। लंजा अपने ओल्ड रूटीन पे सेटल करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा प्लान करने की कोशिश कर रहा था कि शंघाई में कुछ भी नहीं हुआ है, बट स्टिल उससे ये नहीं हो पा रहा था। उन दोनों का ओल्ड मेमोरीज उसे इतना नहीं तर पाया था जितना वो अब तड़प रहा था। उसके एंड विंग के रिसेंट फ्रेश मेमोरीज जैसे पुराने 3 सालों के मेमोरीज को ओवरटेक कर रहा था। लंजा बार बार काम में जोन आउट हो रहा था। वो बस हर टाइम यही सोचता था कि विंग अभी क्या कर रहा है। वो हर टाइम विंग एंड उसके बेटे को इमेजिन करता था कि शायद विंग एंड उसका बेटा प्ले ग्राउंड में होगा, या फिर ऐसे ही मेसी फ्लोर में खेल रहे होंगे, या फिर वो लोग फैमिली मार्ट में गए होंगे कुछ खरीदने के लिए। लंजा सोचता था कि क्या विंग भी इसके बारे में सोच रहा है, या फिर विंग के लिए उनका ये नाइट्स जो उन लोगों ने रिसेंटली स्पेंड किया था वो सिर्फ एक हैंग आउट है, नथिंग एल्स। लंजा का रात का नींद उड़ गया था, उसे रात को नींद नहीं आती थी। इसका एक एडवांटेज भी है कि वो बहुत काम कर पाता था, बट एवरी मॉर्निंग ना सोने की वजह से उसे बहुत ही टायर्ड फील होता था। बट वो फिर भी अपने आप को पुश करता था। वो हर दिन काम करने के बाद रन के लिए जाता था ताकि उसे रात को नींद आए, बट उसे स्टिल रात को नींद नहीं आती थी। वो रात को इतना चार्ज्ड अप रहता था जैसे कि उसने डिनर में कॉफ़ी पिया हो। लगभग 1 हफ्ता हो गया था लंजा को बीजिंग आए हुए, एंड इस 1 हफ्ते में लंजा का ऐसा ही चल रहा था। लंजा के बहुत ही अच्छे दोस्त मिया मिया ने इस चीज़ को नोटिस किया था। मिया मिया ने कहा, लंजान, तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत ही अजीब दिख रहे हो। अभी लंजा एंड मिया मिया ऑफिस के ही पास एक नूडल शॉप में थे। लंजा ने कहा, न्यू लॉन्च की वजह से बहुत काम है ना, इसलिए। मिया मिया ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि शंघाई में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से तुम्हारा ये हालत नहीं बना है? ये सुनकर लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। उसने मिया मिया को पूरा स्टोरी तो नहीं बताया है, उसने बस इतना बताया है कि वो विंग से फैमिली मार्ट में मिला था। लंजा ने टायर्डली कहा, नहीं, बस काम की वजह से। मिया मैंने नोट किया, उसने इस बात को ज़्यादा पुश नहीं किया, एंड इसकी वजह से लंजा थैंकफुल है। हालांकि उसे पता है कि मिया मैं उसके बातों से कन्विंस नहीं थी। देन वेडनेसडे नाइट को लंजा के भाई ने उसे कॉल किया था, एंड हर वेडनेसडे पे वो उसे कॉल करते हैं। बट आज बात करने के बाद जेबोचुन ने कहा, आजान, तुम बहुत ही डिफरेंट लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, बस वर्क प्रेशर है। मैं बस थोड़ा टायर्ड हूँ। जेबोचुन कन्विंस तो नहीं थे, पर जेबोचुन ने सिर्फ कहा, क्योंकि उन्होंने इस बात को ज़्यादा पुश नहीं किया। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था, एंड देन एक दिन सडनली लंजा ने विंग से एक वॉइस मैसेज रिसीव किया। ये मैसेज रात को 11:30 बजे आया था। तब लंजा बेड पे था, एंड ये मैसेज देखते ही लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा ने मैसेज को प्ले किया। विंग कह रहा था, हे, आई होप मैं तुम्हें इस मैसेज से डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जस्ट ऑनेस्टली मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा हूँ, एंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, एंड तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आई डोंट नो। ये मैसेज यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इससे पहले विंग उस मैसेज को डिलीट कर देता, लंजा ने इमीडिएटली एक वॉइस रिप्लाई भेजा। उसने कहा, विंग। लंजा को भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने कहा, मैसेज करने के लिए थैंक यू। सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम कैसे हो? आयुवन कैसा है? लंजा ने ये मैसेज विंग को सेंड किया। उसे पता है कि उसे क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंटलेस है, बट स्टिल उसने मैसेज को सेंड किया। विंग ने इमीडिएटली रिप्लाई किया। उसने लिखा, तुम जगे हुए हो? तुम जगे क्यों हो?
लंचा ने बोला, मुझे अभी नींद नहीं आती, काम का बहुत प्रेशर भी है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। विंग ने कहा, वो पियानो राइट? वो कितना कूल है, मैंने टाउन के हर जगह उसके एड्स देखा है। क्या तुम्हारे पास भी वो पियानो है? लंचा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को कॉल करे। उसका हाथ तड़प रहा था कॉल बटन को प्रेस करने के लिए, विंग से बात करने के लिए, बट उसे नहीं लगता कि उसे ऐसा करना चाहिए। उनके बीच में एक लाइन है जो उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर विंग ये लाइन तोड़ेगा, अगर विंग उसे कॉल करेगा तो लंचा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंचा को ये नहीं करना चाहिए। तो लंचा ने एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने कहा, मेरे पास वो पियानो नहीं है, बट मेरे पास मेरा ओल्ड पियानो है। आई थिंक मुझे उसे रिप्लेस करके एक न्यू वाला ले लेना चाहिए। ये मैसेज देखने के बाद विंग ने बहुत टाइम तक रिस्पॉन्स नहीं किया। लंचा को लगा कि शायद उनका कन्वर्सेशन यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। वो ये सोच ही रहा था, तभी विंग का एक वॉइस मैसेज आया। विंग ने कहा, क्या तुम उसी पियानो के बारे में बात कर रहे हो जिसके कॉर्नर पे एक स्टिकर है? ये सुनती लंचा को याद आया कि वो स्टिकर उसके पियानो के कॉर्नर में विंग ने ही लगाया था। ये देख के लंचा का अंकल गुस्सा भी हो गए थे, बट लंचा ने स्टबर्नली उस स्टिकर को नहीं हटाया। लंचा ने कहा, हाँ, आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट ठीक ही है, उसे रिप्लेस करना बेकार होगा। ये सुन के विंग ने कहा, हे, ये तुम्हारा पियानो है, बाय द वे क्या तुम अभी भी प्ले करते हो? लंचा ने कहा, हाँ करता हूँ। विंग ने कहा, कूल। लंचा ने कहा, हाँ। एंड इसके बाद उनका कन्वर्सेशन वहाँ पर ही ख़त्म हो गया एंड लंचा सो गया। एंड नेक्स्ट डे हर दिन की तरह लंचा एक ज़ॉम्बी की तरह अपना रूटीन फॉलो करने लगा। उसका हालत अभी भी ठीक नहीं हुआ था। ये देख के मियाँ ने कहा, ओके, मैं समझ चुकी हूँ, ये वर्क प्रेशर नहीं है। हमने इससे पहले भी बहुत वर्क प्रेशर हैंडल किया है एंड तुम्हारा हालत कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ है। हम अभी बाहर जा रहे हैं एंड तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। आज फ्राइडे था, उनका वर्क टाइम भी ख़त्म हो गया था। लंचा ने इरिटेटली कहा, तुम्हें अपने घर अपने फैमिली के पास नहीं जाना चाहिए? मियाँ मैंने स्टबर्नली कहा, ये 21st सेंचुरी है, मेरा हस्बैंड कुछ घंटों के लिए मेरे बच्चे का ख्याल रख सकता है। अब लंचा बहुत ही टायर्ड हो चुका था, उसे आर्ग्यू करने का मन नहीं कर रहा था, तो उसने वही किया जो मियाँ कह रही थी। लंचा एंड मियाँ ने बहुत टाइम एक साथ स्पेंड किया। उन लोगों ने एक साथ लंच किया उसी जगह पर जहाँ पर वो दोनों हर टाइम करते हैं। एंड देन डिनर टाइम पे वो लोग एक बहुत ही इंटीमेट एंड रोमांटिक रेस्टोरेंट पे गए। अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके थे। वो रेस्टोरेंट हाफ फुल था। वो लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उन लोगों के हाथ में मेन्यूज़ था। लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। उसे कुछ ही मन नहीं कर रहा था, बट ऑफ कोर्स मियाँ उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे लंचा का टेस्ट पता है, तो उसने अपने लिए एंड लंचा के लिए खुद ही ऑर्डर कर दिया। मियाँ ने फूड के साथ साथ अल्कोहल भी ऑर्डर किया। उनका फूड एंड ड्रिंक्स आ गया। अल्कोहल देख के लंचा फ्रंट हो गया। उसने कहा, तुम जानते हो मैं ड्रिंक नहीं करता। मियाँ ने कहा, आज, सिर्फ आज के लिए, आज से मेरे साथ ड्रिंक करना ही होगा। लंचा ने कहा, मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगी, डोंट वरी। ये बोल के मियाँ ने लंचा के हाथ में एक कप दिया एंड खुद एक कप लिया और कहा, चीयर्स। लंचा ने एक सिप अल्कोहल पिया। उसका पूरा गला जल रहा था। उसका फेस देख के मियाँ हंस रही थी। मियाँ ने कहा, गुड बॉय, ओके, अब तुम अपना चाय पी सकते हो। ये सुन के लंचा ग्रेटफुल था। फाइनली वो अपना फेवरेट फ्रेग्रेंट वाइट टी पी पाएगा, तो वो चाय पीने लगा। लंचा ने क्यूरियसली पूछा, क्या तुम मुझे ड्रंक करना चाहते हो? मियाँ ने कहा, नहीं, बट मुझे लगा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अब बताओ मुझे, शंघाई में क्या हुआ था? फुल डिटेल्स बताओ मुझे। ये सुन के लंचा ने मियाँ के गेस को अवॉइड करते हुए पूछा, क्या मतलब? मियाँ ने कहा, तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है? कुछ तो हुआ है एंड आई थिंक इसमें विंग भी इन्वॉल्व्ड है। ये सुनकर लंचा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने बाकी का अल्कोहल पी लिया। बिल्कुल एक ही टाइम में
उसका गला जल रहा था, बहुत जल रहा था, बट उसने फिर भी पिया। उसने कहा, तुम जानते हो क्या हुआ था? मैं विंग से मिला था। मियाँ मियाँ ने लंजा को ध्यान से देखा, देन अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं, आई थिंक उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ था। ये बोलने के बाद मियाँ मियाँ कुछ टाइम के लिए पॉज थी। देन उसने कहा, क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए थे? ये सुनकर रंजन ने अपने गेस को टर्न कर लिया। उसने धीरे से कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मियाँ मियाँ ने जेंटली कहा, यू आर राइट, बट इसके वजह से तुम बिल्कुल मेस्ड अप हो चुके हो। अपनी तरफ देखो, क्या हालत बना रखा है तुमने अपना। तुम एक हफ्ते से एक डेड इंसान की तरह घूम रहे हो। क्या तुम ठीक से सो भी रहे हो? ये सुनकर रंजन ने फाइनली हार मान लिया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं सो नहीं रहा। मियाँ मियाँ ने कहा, लंजान। अब सडनली लंजा को बहुत ही डिजी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि आसपास का एयर थीन हो रहा है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे बहुत नींद आ रहा था। उसने केयरफुली कहा, मियाँ मियाँ, मैं एक्सट्रीमली टायर्ड फील कर रहा हूँ। ये सुनते मियाँ मियाँ ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम बेहोश होने वाले हो? लंजन ने स्लोली नोट किया। उसने कहा, हाँ, शायद मैं बेहोश होने वाला हूँ। ये सुन के मियाँ मियाँ ने कहा, ओह शिट। ये बोल के मियाँ मियाँ ने वेटर को बुलाया। उसने वेटर से कहा, मेरा दोस्त, उसका तबीयत ख़राब है, मैं उसे कार पे बिठाकर यहाँ पर आती हूँ। इज़ दैट ऑल राइट? वेटर ने नोट किया। लंजा ने कहा, मियाँ मियाँ। लंजा को रोकने के लिए मियाँ मियाँ ने लंजा के हाथ को स्क्वीज़ किया, तो लंजा कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। दिल लंजा ने कहा, एटलीस्ट मुझे पे करने दो। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसके वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या लंजा ड्रंक हो गया है? क्या वो इसलिए ऐसा फील कर रहा है? मियाँ मियाँ ने कहा, पागल मत बनो, तुम नेक्स्ट टाइम पे कर लेना। कम ऑन लंजा, हमें जाना होगा। लंजा को बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। उसे बस घर जाना था एंड बेड पे सोना था। पता नहीं क्यों, बट वो इस वक्त अपने बेड को बहुत मिस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेड अभी उसके लिए होल लाइफ है। तो मियाँ मियाँ ने लंजा को उसे घर जाने में हेल्प किया। लंजा कैब में था, अपने घर जा रहा था एंड फाइनली कुछ टाइम बाद वो घर पहुंच गया। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद उसे लग रहा था कि वो हेवन में आ गया है। वो सीधा बेडरूम पे चला गया। उसने एनी हाउ अपने कपड़े चेंज किया एंड देन उसने अपना फ़ोन निकाला, क्योंकि उसके फ़ोन से आवाज़ें आ रही थी, नोटिफिकेशंस आ रहा था। उसने चेक किया तो फ़ोन में मियाँ मियाँ का मैसेज था। मियाँ मियाँ ने लिखा था, सोने से पहले बहुत पानी पीना एंड घर पहुंचने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना। तो लंजा ने पानी तो नहीं पिया, बट हाँ, उसने मियाँ मियाँ को इन्फॉर्म कर दिया कि वो घर पहुंच गया है। देन उसने फ़ोन को साइड में रखा एंड वो बेड पे लेट गया। देन सडनली उसने फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखा। देन वो सोच रहा था, वाई नॉट। ये सोचते हुए उसने विंग के चैट को ओपन किया। देन उसने कुछ टाइप किया, एक मैसेज सेंड किया एंड सेटिस्फाइड होके वो सो गया एंड कुछ ही सेकंड में उसे नींद भी आ गई। देन मिडनाइट को उसे बहुत ही ठंड लग रही थी, तो उसका नींद खुल गया। वो उठकर बैठा अपने ऊपर ब्लैंकेट लेने के लिए। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तब उसे मियाँ मियाँ के एडवाइस के बारे में याद आया। मियाँ मियाँ ने उसे कहा था उसे पानी पीना चाहिए। तो लंजा किचन में आ गया। उसने अपने लिए एक ग्लास पानी पिया एंड देन एक गिलास पानी लेके वो रूम पे आ गया। रूम पे आने के बाद उसने देखा कि उसने अपने फ़ोन को सोने से पहले चार्ज पे नहीं लगाया था, जो वो हमेशा करता है। तो उसने अपने फ़ोन को उठाया चार्ज में लगाने के लिए। तभी उसे याद आया कि शायद उसने सोने से पहले एक बार विंग का चैट ओपन किया था, उसे कोई मैसेज भेजा था, बट लंजा के फ़ोन में विंग का कोई रिप्लाई नहीं था, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। लंजा सोच रहा था शायद वो ये सब इमेजिन कर रहा था, पर उसने फिर भी विंग के चैट को ओपन किया एक बार चेक करने के लिए। एंड जैसे उसने वी चैट ओपन किया, विंग का चैट ओपन किया, वो शॉक्ड हो गया। उसका फ़ोन ऑलमोस्ट उसके हाथ से गिरने ही वाला था, क्योंकि लंजा ने विंग को लिखा था, आई मिस यू। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं जाता जब मैं तुम्हें मिस नहीं करता। लंजा ने लिटरली ये मैसेज विंग को सेंड किया था। ये देखते ही लंजा शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है, हॉरिबल है, उसके साथ साथ टेरिबली ट्रूथ भी है। उसने मैसेज को इमीडिएटली डिलीट कर दिया, पर वो जानता है
कि विंग ने ऑलरेडी ये मैसेज सीन कर लिया है। उसने मैसेज डिलीट किया, देन फ़ोन को चार्ज पे लगा के वो फिर से बेड पे आ गया। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था तो उसे नींद भी आ गई एंड वो सो गया। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा एंड विंग यूनिवर्सिटी में मिले थे, तब वो लोग 18 साल के थे। उनका सेम क्लास था, इकोनॉमिक्स। अनसरप्राइजिंगली विंग क्लास में सबसे लाउडेस्ट बॉय था। वो हमेशा हर एक टॉपिक में क्वेश्चन पूछता था टीचर से एंड आर्ग्यू भी करता था। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगता था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो ऑलरेडी विंग के प्यार में पड़ चुका है, वो भी उसने जब से विंग को देखा है। लंजा के बोरिंग लाइफ में विंग ने एक स्पार्क लेकर आया था। वो जहाँ पर भी जाता था उस एटमॉस्फेयर को वो लाइट अप कर देता था। विंग एक मिसप्राइज इंसान है एंड लंजा एक स्ट्रिक्ट है। उन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट विंग ने लंजा के स्ट्रिक्ट लाइफ में स्प्रिंग लाया था। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि जीने के लिए उसे विंग की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो विंग के बिना शायद जी भी नहीं पाएगा। बट ये लंजा को बाद में रियलाइज़ हुआ। उससे पहले लंजा विंग से बहुत इरिटेट होता था क्योंकि विंग उसे बहुत परेशान करता था, उसे टीस करता था, उसे मॉक करता था। पूरे क्लास में विंग ने लंजा को ही पिक किया था ये सब करने के लिए। लंजा को बहुत ही बुरा लगता था, उसे गुस्सा आता था, उसे लगता था कि वो उसे मॉक कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। लंजा को हर्ट फील होता था। वो सोचता था कि पूरे क्लास में विंग ने उसे ही क्यों चूज़ किया है, वो उसको ही क्यों टीज कर रहा है, उसे ही क्यों मॉक कर रहा है। इवेंचुअली सब कुछ बदलने लगा। वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए, देन क्लोज फ्रेंड्स एंड देन उससे भी ज़्यादा। विंग ने लंजा की लाइफ को स्वीट बना दिया था, हैप्पी बना दिया था। एंड देन उन लोगों ने अपना फर्स्ट किस शेयर किया, वो भी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में। वो लोग कैंपस के एक ट्री के नीचे खड़े थे डार्क में, जब उन लोगों ने फर्स्ट किस शेयर किया था। तब वीकेंड था एंड विंग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। उनका किस भी बहुत ही टिप्स से था। उनके किस के दौरान सरप्राइजिंगली लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग ड्रंक है, क्योंकि लंजा को विंग के लिप्स में अल्कोहल का टेस्ट मिला। जैसे उसे रियलाइज़ हुआ उसने विंग को पुश कर दिया, क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस है एंड वो नहीं चाहता कि वो जिससे किस कर रहा है वो ड्रंक हो, स्पेशली जब वो विंग हो। ये देख के विंग ने पाउट किया था। उसने कहा था लंजा, ये बोलकर विंग ने लंजा के शर्ट को टाइटली जकड़ लिया था। उसने कहा था तुमने मुझे पुश क्यों किया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। इनफैक्ट वो विंग से पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, पर इसके बदले लंजा ने जेंटली कहा था विंग तुम ड्रंक हो। ये सुनकर विंग का फेस सीरियस हो गया। उसने लंजा के टेस्ट को पोक करते हुए कहा ओ ऐसी बात है लंजा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा अल्कोहल टॉलरेंस एक्सट्रीमली हाई है, मैं ड्रंक नहीं हूँ। लंजा के ईयर्स रेड हो गए, उसका हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा जब तुम सोबर होगे तब ट्राई करना। एंड विंग ने ऐसा ही किया। नेक्स्ट डे वो दोनों लंजा के घर पे थे, लंजा के बेडरूम के बेड पे एक साथ लेटे हुए थे। विंग लंजा के करीब आया एंड विस्पर करते हुए कहा लंजा अब मैं सोबर हूँ। ये बोलकर विंग ने लंजा को किस किया एंड इस पर लंजा ने उसे पुश नहीं किया। एंड उसके बाद से वो दोनों दोस्त थे, कपल बन गए थे। एंड लंजा के लिए जैसे एक न्यू वर्ल्ड ही ओपन हो गया था, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर उसका इम्पॉसिबल ड्रीम पूरा हो रहा था। वो दोनों बहुत ही करीब आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। एंड लंजा अपने हर एक फ्री टाइम सिर्फ विंग के साथ ही स्पेंड करना चाहता था। एंड वो ऐसा ही करता था, कभी वो विंग के घर पे रहता था एंड कभी विंग उसके घर पे। बट इस चीज़ को अंकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। स्पेशली वो विंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो विंग को वो लड़का कह के बुलाते थे। लंजा को पता था कि अंकल को उनके रिलेशनशिप के बारे में सब पता है, बट फिर भी अंकल इस बारे में लंजा से बात नहीं करते थे और ना ही इस बात को उठाते थे। एंड इसके लिए लंजा ग्रेटफुल है। देन एक दिन विंग जब लंजा के घर पे था, उसने एक पिंक हार्ट स्टिकर लंजा के पियानो के कॉर्नर में स्टिक कर दिया था। तब वो दोनों घर पे अकेले थे। अंकल अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गए थे। उस दिन विंग लंजा के घर पे डिनर के लिए आया था, पर उनका डिनर सिंपल डिनर नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों ने लिटरली केयरलेस की तरह लंजा के ही घर के
लिविंग रूम के फ्लोर पे लव मेकिंग किया था। उनके पकड़े जाना 100% पॉसिबल था, क्योंकि अगर कोई भी वहाँ पर आ जाता, स्पेशली अंकल अगर घर आ जाते, तो वो उन दोनों को पकड़ लेते। बट फिर भी उन लोगों ने अपने आप को नहीं रोका। दिन उसी रात को लव मेकिंग के बाद वीन ने लंजा के फेस को पकड़ा एंड एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, तुम जानते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसके बेली में जैसे बटरफ्लाई उड़ रहे थे। उसके अंदर डिज़ायर बर्न कर रहा था। उसने कहा, हाँ जानता हूँ। ये बोलकर लंजा ने विंग को राइटली हक कर लिया एंड वो अपने आप से कहने लगा कि वो विंग से बहुत प्यार करता है। बहुत, सच में। उसे फाइनली प्यार हो ही गया है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रंक हालत में लंजा ने विंग को मैसेज भेजा था एंड उस मैसेज के बाद विंग ने लंजा को कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। विंग ने लंजा को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। ये देख के लंजा को और भी बुरा लग रहा था और भी वरी फील हो रहा था। तो इन दी एंड उसने विंग को एक एपोलॉजी मैसेज भेजा। उसने लिखा, मैं अपने करेक्ट माइंड में नहीं था, आई एम सॉरी। प्लीज़ उस बात को दिल पे मत लो, उस बात को याद मत रखो। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। देर लंजा ने फ़ोन को साइड में रख दिया एंड अपना दिन स्टार्ट किया। उसे बहुत ही हैंगओवर फील हो रहा था। उसके सिर में दर्द हो रहा था। इन्हीं उसने अपना खाना खाया एंड वो काम के लिए निकल गया। उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। एंड देन जब वो काम से घर लौट रहा था तब वो अपने फ़ोन को देख रहा था। उसके फ़ोन में विंग का एक रिप्लाई था। विंग ने लिखा था, भूल चुका हूँ। वो उस मैसेज को ही देख रहा था। वो बहुत ही स्वेटिंग कर रहा था। जब सोच रहा था कि वो पूरा दिन विंग का रिप्लाई का वेट कर रहा था, बट शायद अगर ये रिप्लाई ना आता तो वो ज़्यादा हैप्पी होता। उसके बाद उन लोगों ने लगभग एक हफ्ते से बात नहीं किया था। न लंजा ने मैसेज भेजा था और न ही विंग ने। दिन एक दिन रात को जब लंजा ब्रश कर रहा था तब उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। लंजा को पता है कि ये विंग का मैसेज नहीं है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। उसे लगा कि शायद उसके भाई ने कोई मैसेज भेजा होगा। तो ब्रश करने के बाद बेड पे जाने के बाद लंजा ने अपने फ़ोन को चेक किया एंड सरप्राइजिंगली फ़ोन पे विंग का ही मैसेज था। विंग ने लिखा था, बाय द वे आई मिस यू टू। ये मैसेज देखते ही लंजा शॉक्ड हो गया था। उसका फिंगर्स बिल्कुल फ्रोज हो चुके थे। वो बस उस मैसेज को ही देख रहा था एंड कुछ सेकंड बाद वो मैसेज डिसअपीयर हो गया। विंग ने उसे डिलीट कर दिया। लंजा को स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका नहीं मिला। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस बेड पे बैठे बैठे अपने फ़ोन को ही देख रहा था। उसका फ़ोन टाइम के साथ साथ डार्क हो रहा था। तो लंजा फिर से उसे ऑन कर रहा था एंड सिर्फ फ़ोन को देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। वो जानता है कि विंग को पता है लंजा ने उस मैसेज को सीन किया है, तो विंग के मैसेज को रिप्लाई ना करके इग्नोर करना क्रूएल होगा। बट रिस्पॉन्ड करना भी क्रूएल ही होगा, क्योंकि लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। एंड फाइनली बहुत सोचने के बाद लंजा ने फाइनली एक मैसेज टाइप किया। उसने लिखा, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। लंजा ने ये मैसेज विंग को सेंड कर दिया। वो इमेजिन कर रहा था कि ज़रूर विंग उसके मैसेज को देख रहा है एंड हंस रहा है। बट ये हंसी कोई स्वीट स्माइल नहीं होगा, बल्कि एक क्रूएल, एक बिटर लव होगा। ये वही हंसी होगा जो विंग अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए रिजर्व करके रखता था, या फिर शायद विंग फ्रंट हो गया होगा एंड फ़ोन को लॉक करके साइड में रख दिया होगा। बट एनीवेज रात को लंजा को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर सुबह जब लंजा ने फ़ोन को चेक किया तो फ़ोन में विंग का मैसेज था। विंग ने लिखा था, हम ऐसे ही हैं, बट एनीवेज कुछ करने के लिए है भी नहीं, हम दोनों को ही मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मैसेज देखते ही लंजा का ब्रीथिंग रुक गया था। उसे लग रहा था कि उसके रूम पे ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। विंग के वर्ड्स उसे खाए जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता, वो मूव ऑन करना नहीं चाहता। शंघाई में विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लंजा को लगा था कि शायद उसे एक मौका मिलेगा। उसने होप किया था, जो कि यूजलेस था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसे भी पता है। पर लंजा किसी को कैसे समझाएगा कि 3 साल हो गया है, लंजा अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। इनफैक्ट उसने किसी को डेट तक नहीं किया है। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फ़ोन को साइड में रख दिया एंड वो रन के लिए चला गया।
वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रनिंग कर रहा था अपने आप को पनिश करने के लिए। उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था, बट स्टिल वो अपने आप को पुश कर रहा था अपने आप को पनिश करने के लिए। वो यही सोच रहा था कि वो मूव ऑन नहीं करना चाहता, पर वो विंग के विशेस को रिस्पेक्ट भी करता है। उसे विंग को स्पेस देना चाहिए। विंग ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, उसका एक बेटा भी है। लंजा के बिना उसका एक लाइफ है, जिस लाइफ में लंजा के लिए कोई जगह नहीं है। लंजा अपने लिए कोई भी चॉइस बना सकता है, बट वो ये सेम चीज़ विंग के लिए नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा करना चाहता है। इन फ्यूचर अगर विंग उससे कांटेक्ट करना चाहेगा तो विंग जानता है कि उसे कांटेक्ट कैसे करना है, बट लंजा अब कोई होप नहीं करेगा, उसे मूव ऑन करना होगा। ये उसके लिए इम्पॉसिबल है, वो जानता है, बट इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या वो दोनों मूव ऑन कर जाएंगे? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट से बाय।